Hello students, in last lectures we have discussed about method of preparation of alcohols. Now in this lecture we are going to discuss about physical properties of alcohol. In physical properties mainly we discuss about physical state, boiling point, third क्या है solubility, fourth क्या है density. फिजिकल स्टेट मीन्स क्या होता है कि हमारा कोई भी कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैसियस स्टेट में है. बॉइलिंग पॉइंट का मीन्स क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर. तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी भी लिक्विड या कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्या है? सोलिबिलिटी. सोलिबिलिटी मीन्स क्या है कि कोई भी कंपाउंड है वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है. नेक्स्ट क्या है? डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि गिवन वॉल्यूम में कितना मास है, उसका कितने पार्टिकल्स है. मीन्स हम ये कहते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी है वो ज्यादा होती है क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं. आप क्लोज पैकिंग में होंगे तो गिवन वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या नंबर ऑफ एटम्स है उनका मास ज्यादा है, तो क्या होगा? डेंसिटी भी ज्यादा होगी. तो हम फर्स्ट फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज फिजिकल स्टेट, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. हम क्या देखते हैं कि जो लोअर एल्कोहल है, लोअर का मीन्स क्या है? एल्कोहल हमारे क्या होते हैं? ROH. लोअर एल्कोहल का मीन्स क्या है? R की जगह पे ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है. हम सपोज करते हैं कि 1 कार्बन है तो क्या हो गया? CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल हो गया. यदि इसमें 2 कार्बन होंगे तो इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH. यदि 3 कार्बन होंगे तो CH3CH2CH2OH. तो हम क्या देखते हैं? ये मिथाइल अल्कोहल है जिसको हम मिथेनॉल कहते हैं. ये इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है और इथेनॉल आईपीएसी नेम है. ये क्या है? प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल आईपीएसी नेम है और प्रोपाइल अल्कोहल क्या है? कॉमन नेम है. तो हम देखते हैं कि जो लोअर मेंबर्स है वो क्या है? हमारे लोअर मेंबर्स है वो लिक्विड स्टेट में है. बट नेक्स्ट हायर मेंबर्स है जिनमें R ग्रुप है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है. यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो मास भी ज्यादा होगा. मास ज्यादा होगा तो क्या होगी? डेंसिटी ज्यादा होगी. तो जो नेक्स्ट हायर मेंबर्स है जिनका मास काफी ज्यादा है, जिसमें R ग्रुप का साइज बड़ा है, वो क्या है? सॉलिड स्टेट में है, वो वैक्सी सॉलिड्स है. अब जो ये लोअर मेंबर्स है इनमें ये क्या होते हैं? इनकी जो लोअर मेंबर्स है उनकी इरिटेटिंग स्मेल होती है, उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी. बट जो नेक्स्ट हायर मेंबर्स है वो क्या होंगे? उनमें कोई स्मेल नहीं होगी. हम ये देखते हैं कि लोअर मेंबर्स आर इन लिक्विड स्टेट बट हायर मेंबर्स आर वैक्सी सॉलिड्स. ऐसे हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. जब हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो हम देखते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कोई भी हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उस कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है. तो हम ये देखते हैं कि अल्कोहल के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. जैसे ROH क्या है? अल्कोहल है. ऐसे नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट मॉलिक्यूल है अल्कोहल का ROH. ऐसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ROH. तो हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव. ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव. तो हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसके बीच में और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
यदि ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो अल्कोहल है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किससे, ईथर से और हाइड्रोकार्बन से, जिनका कंपेरेबल मास है। हम ये देखते हैं, हम ये पॉइंट भी हमें याद रखना है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर much higher than that of ethers and hydrocarbons of comparable molecular mass कि हम देख रहे हैं कि ईथर और हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल, हम तीनों का एग्जाम्पल लेते हैं। हम ऐसे कंपाउंड्स लेंगे जिनका मोलिकुलर मास नियरली क्या है, सेम है, और फिर उनके बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे। उससे हमें आइडिया होगा कि एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ईथर और हाइड्रोकार्बन से काफी ज्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दिस इज ड्यू टू strong intermolecular hydrogen bonding. This is due to strong intermolecular hydrogen bonding in case of alcohol. Strong intermolecular hydrogen bonding in case of alcohols. जैसे हम इथेनॉल की बात करते हैं, जो इथेनॉल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। ये इथाइल अल्कोहल है, इसको हम इथेनॉल कहेंगे। ये अल्कोहल है, जिसमें भी OH ग्रुप होता है वो अल्कोहल होता है। CH3 क्या है, ईथर है। इसको डाई मिथाइल ईथर कहेंगे क्योंकि इसमें दो मिथाइल ग्रुप है, तो ये डाई मिथाइल ईथर। नेक्स्ट हम प्रोपेन का एग्जाम्पल ले रहे, CH3CH2CH3, ये प्रोपेन हो गया। तो यदि हम इनकी मोलिकुलर मास की बात करें तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2, एक का मास 12 है, 2 का क्या होगा 24, हाइड्रोजन कितने हैं 6, कितना हो गया 30, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। टोटल इसका जो मोलिकुलर मास है वो कितना है 46। ऐसे इसमें 2 कार्बन है 24 हो गया, 6 हाइड्रोजन है कितना हो गया 30, और 16 ऑक्सीजन का, इसका भी क्या हो गया 46। अब इसकी बात कर रहे हैं हम प्रोपेन की, इसमें 3 कार्बन है, 1 का 12 है, 3 का क्या हो गया 36, 3 + 2 5 + 3 8, टोटल कितना हो गया 44। तो इनका मास दोनों का सेम है और उसका क्या है नियरली सेम है। तो यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 केल्विन के आसपास है। जो हमारा इथेनॉल है इसका मास कितना है 351, सॉरी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 केल्विन है और मोलिकुलर मास क्या है 46 है। अब हम देखते हैं इसका जो ये डाई मिथाइल ईथर है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 249 केल्विन है और इसका 239 केल्विन है। तो हम देख रहे हैं कि इसका 351 है, काफी ज्यादा है एल्कोहल का, किससे ईथर से इसका 249 है। ईथर में क्या होता है डाइपोल अट्रैक्शन होता है, वो स्ट्रॉन्ग है किसके कंपैरिजन में, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें क्या होता है वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे वीक है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है 239 केल्विन। डाइमिथाइल ईथर में ऑक्सीजन और जो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो पोलर
पोलैरिटी की वजह से इनके अंदर क्या होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे थोड़ा ज्यादा है। और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, मच हाइयर देन दैट ऑफ ईथर एंड हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। इनका मास क्या है 46, 46, 44, नियरली इक्वल है, बट जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो 1 मॉलिक्यूल का है और जो हाइड्रोजन है वो 2nd मॉलिक्यूल का है, या ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो 1 ग्रुप का है और जो हमारा हाइड्रोजन है वो 2nd ग्रुप का है। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। यदि ये इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो रही है, चाहे वो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के हो सकते हैं या डिफरेंट के, उसको हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यदि विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है, जैसे हम 2 नाइट्रोफिनोल की बात करते हैं, उसमें नाइट्रो और OH, फिनोल में क्या होता है OH, दोनों क्या है एक में ही है। हमारा क्या होता है एक ही कंपाउंड के अंदर 2 नाइट्रोफिनोल के अंदर नाइट्रो ग्रुप भी और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। तो विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ये OH है और नाइट्रो की हम बात करते हैं, जैसे इनके केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये क्या है 2 नाइट्रोफिनोल के अंदर विद इन द मॉलिक्यूल है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इन बिटवीन द मॉलिक्यूल है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हम क्या देखते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा है। अब एक इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि यदि आइसोमरिक एल्केन है या आइसोमरिक एल्कोहल है, उसके अंदर यदि हम ब्रांचिंग को इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, और वंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक तो हम N ब्यूटाइल एल्कोहल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3, CH2, 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 OH। तो ये N ब्यूटाइल एल्कोहल है। नेक्स्ट हम इसमें 1 ब्रांचिंग कर देते हैं, इस CH2 को इसके साथ साइड में अटैच कर देते हैं, तो क्या होगा CH3, ये CH2 इधर साइड में आएगी, इसका एक H कम होगा वो इसके साथ लगेगा, तो ये CH2 CH हो गया और ये क्या हो गया CH3। अब ये तो साइड में ब्रांचिंग में आ गया एक CH2 और OH, तो ये हमारा क्या है, CH की साइड में 2 CH3 है तो आइसो वर्ड लगेगा। टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल हो गया, OH के लिए क्या हो गया एल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको भी ब्रांचिंग में कर देते हैं, तो CH3 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 OH, ये क्या है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम ब्रांचिंग कर रहे हैं, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है N ब्यूटाइल एल्कोहल में, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल में 1 ब्रांचिंग है, इसमें 2 ब्रांचिंग है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी तो हम देख रहे हैं इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका कम हो गया, इसका और कम हो गया, तो ब्रांचिंग होगी तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। यदि सरफेस एरिया ज्यादा है तो पूरी सरफेस के अलोंग क्या इंट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे मैं इसको A मान रही हूँ, ये हमारा B कंपाउंड हो गया, ये C, तो हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है वो A का काफी ज्यादा है B से और B का ज्यादा है C से। रीजन क्या है, हम क्या लिखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, यदि ब्रांचिंग इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग ये इंक्रीज का सिंबल है, और यदि ऐसे नीचे की तरफ होता है वो डिक्रीज का सिंबल होता है। ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा,
बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। यदि ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोलिबिलिटी के बारे में। हम देखते हैं कि लोअर एल्कोहल है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यदि हम सोलिबिलिटी का पॉइंट डिस्कस करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, लोअर एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द formation of intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding with water। कि जो एल्कोहल के मॉलिक्यूल है यदि हम लोअर एल्कोहल को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो क्या होगा कि जो एल्कोहल के मॉलिक्यूल है वो वाटर के साथ, वाटर क्या होता है H2OHH। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एल्कोहल का मॉलिक्यूल है इस तरह से। तो हम क्या देख रहे हैं, H पॉजिटिव, जो एल्कोहल का H है हाइड्रोजन है, और वाटर के ऑक्सीजन के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब वाटर का जो हाइड्रोजन है और एल्कोहल का ऑक्सीजन है उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम क्या देख रहे हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर लोअर एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जैसे जैसे आर ग्रुप इंक्रीज होगा, व्हेन साइज ऑफ आर ग्रुप इंक्रीजेस, आर ग्रुप का जो साइज है, व्हेन साइज ऑफ आर ग्रुप, आर मीन्स क्या है, एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस। यदि आर ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो आर ग्रुप हमारा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलिंग होता है। ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ को भी कम करेगा, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। इस वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। उससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, व्हेन साइज ऑफ आर ग्रुप इंक्रीजेस इट डिक्रीजेस द strength of intermolecular hydrogen bonding, strength of intermolecular hydrogen bonding, स्ट्रेंथ है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो डिक्रीज होगी। उससे क्या होगा, सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो हम क्या देखते हैं, लोअर एल्कोहल है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, बट जो हाइयर एल्कोहल है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। जैसे जैसे आर ग्रुप का साइज बढ़ेगा सोल्युबिलिटी कम होगी। ये हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, वाटर रिपेलिंग है। जितना इसका साइज ज्यादा होगा उतना ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ पुश करेगा, और जो ये इसकी स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड की उसको कम करेगा। इस वजह से क्या होगी, सोल्युबिलिटी कम होगी। अब नेक्स्ट हम डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है कि एल्कोहल्स की जो डेंसिटी होती है वो काफी कम होती है किससे, वाटर से। रीजन क्या है कि वाटर के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो हम क्या लिखते हैं, एल्कोहल हैव लोअर डेंसिटी देन दैट ऑफ वाटर। रीजन क्या है कि वाटर के केस में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, बट एल्कोहल के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है। रीजन क्या है कि जैसे HOH हमारा क्या है, वाटर है, तो वाटर के केस में क्या होगा कि दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, ऐसे ही थर्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, H पॉजिटिव O नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हम क्या देखते हैं, इसमें H ग्रुप का साइज कम है और H है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट एल्कोहल के केस में क्या होता है
कि आर ग्रुप होता है, आर ग्रुप हमारा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या करेगा, इस जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ है, वो डिक्रीज होगी। तो हम क्या देखेंगे, इससे जब स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो ये मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज नहीं आ पाएंगे, तो पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी क्या है इसमें है वाटर के केस में। वाटर के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज है एज कंपेयर टू द एल्कोहल मॉलिक्यूल्स। इस वजह से क्या होगा, जो डेंसिटी है वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स काफी पास है, तो मास क्या है गिवन वॉल्यूम में ज्यादा है, तो डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। बट इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो इससे कम है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्लोज तो आ रहे हैं बट इतने क्लोज नहीं है जितने वाटर के केस में है। इस वजह से इसमें जो गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल्स कम है, इस वजह से मास कम होगा और डेंसिटी कम होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, एल्कोहल की जो डेंसिटी है वो कम होती है वाटर से। जैसे जैसे आर ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, यदि आर ग्रुप का साइज बढ़ता है, इफ साइज ऑफ आर ग्रुप मीन्स एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो आर ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी। हमने चारों फैक्टर डिस्कस किए हैं, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।